धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नेकरंडक श्रावकाचार नामक इस महान ग्रंथ में श्रावक के 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत व्रत प्रतिमा का स्वरूप बतलाया था कि जो निरतिक्रमेण अतिचारों से रहित तो होकर के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का पालन करता है, वह व्रत प्रतिमा का धारी कहलाता है। आचार्य महाराज ने व्रतों के साथ साथ विशेषता यह दी थी, धार्यते निशल्यो, धार्यते निशल्यो, शल्य से रहित होकर के जो व्रतों का पालन करता है वह व्यक्ति, वह जीव सदगति के लिए प्राप्त करता है। शल्य से रहित का मतलब, शल्य का मतलब होता है, शल्य का मतलब होता है कि जो कांटे की तरह निरंतर चुभती रहती है उसका नाम क्या है? शल्य। जो कांटे की तरह चुभती रहती है वह शल्य कहलाती है। और वह शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, मिथ्या और निदान। 3 प्रकार से शास्त्रों में शल्य का व्याख्यान किया गया है, माया, मिथ्या और निदान। व्रती का जो लक्षण है निशल्यो व्रती, जो शल्य से रहित होता है उसका नाम क्या है? व्रती। मन में किसी भी प्रकार की शल्य नहीं होना चाहिए, माया, मिथ्या और निदान। माया का मतलब होता है कि मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। सामने एकदम ऐसी शरीफ बनती है, सामने इतनी शरीफ बनती है ऐसा लगता है कि दूध का धुला है, ये दूध का धुला है। और मन में क्या भरा हुआ है? कपट भरा हुआ है। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ। कपटी आदमी को उसी प्रकार से जानना चाहिए। बोलो, कपटी आदमी को, कपटी आदमी को उसी प्रकार से जानना चाहिए। बोलो, कपटी आदमी को उसी प्रकार से जानना चाहिए। सोने का घड़ा, बोलो सोने का, सोने का घड़ा, ऊपर से मोती जड़े हुए हैं। बोलो सोने का, सोने का घड़ा और ऊपर से सोने का घड़ा और ऊपर से मोती जड़े हुए हैं, पर अंदर से जहर भरा हुआ है। अंदर से एक तो सोने का घड़ा और अंदर से जहर भरा हुआ है। ऐसे सोने के घड़े से क्या प्रयोजन? इसी प्रकार से बाहर से भगवान का रूप, बोलो बाहर से, बाहर से भगवान का रूप, क्योंकि मनुष्य में ही भगवान बनने की योग्यता है। बाहर से भगवान का रूप और अंदर से पूरा कपट भरा हुआ है, मायाचारी भरी हुई है, छल भरा हुआ है। इस प्रकार से जानना चाहिए कि जिस प्रकार से घोड़े की लीद, कपटी आदमी को इस प्रकार से जानना चाहिए जिस प्रकार से घोड़े की लीद, घोड़े की जो लीद होती है बाहर से चिकनी होती है और अंदर से खुरदरी होती है। घोड़े की, बोलो घोड़े की लीद बाहर से चिकनी होती है और अंदर से क्या होती है? खुरदरी होती है। इसी प्रकार से बाहर से आदमी अच्छा दिखता है और अंदर से उसके मन में कपट भरा रहता है। मायाचारी तो माया शल्य, कौन सी? माया शल्य में पुष्पदंता नाम की आरिका प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। पुष्पदंता नाम की जो आरिका थी वो सुगंधित पदार्थों को अपने शरीर में छिप करके लगाया करती थी।
मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि आरिका बनने के बाद में भी स्त्रियों की मायाचारी नहीं जाती है। जब वो सफ़ेद साड़ी बालों की मायाचारी नहीं गई तो लाल पीली नीली काली साड़ी बालों की मायाचारी कहाँ जाने वाली है? देखने में कितनी अच्छी लगती है, नहीं? बोलती भी कितना अच्छी है, पर इनकी यही जाने। बोलो इनकी, बोलो इनकी। आप चिंता नहीं करना, आपको बिल्कुल हम ऐसा रखेंगे जैसे सौधर्मिंद इंद्राणी को रखता है, प्राणों से प्यारी। बोलो प्राणों से प्यारी। फिर वो कहती है हम तुम्हारे प्राणों के प्यासी। प्राणों से, प्राणों से, प्राणों से प्यारी और बाद में प्राणों की प्यासी। कब क्या घटना घट जाए, बोलो कब क्या घटना घट जाए, इसका कोई भी भरोसा नहीं है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। वो लगाती थी सुगंधित पदार्थ, तो मालूम सुगंधित पदार्थ जब वो लगाती थी तो उनकी जो ज्येष्ठ आरिका थी उसने पूछा कि तुम्हारे शरीर से सुगंधी क्यों आती है, तुम्हारे शरीर से सुगंधी क्यों आती है, क्या कोई सुगंधित पदार्थ लगाती हो क्या, क्या सुगंधित पदार्थ लगाते हो क्या? तो उसने कहा कि नहीं, हम कोई भी सुगंधित पदार्थ नहीं लगाते हैं, कोई भी सुगंधित पदार्थ हम नहीं लगाते हैं। स्वाभाविक हमारे शरीर में से खुशबू आती है, स्वाभाविक हमारे शरीर में से खुशबू आती है। हम कोई भी सुगंधित पदार्थों को हम नहीं लगाते हैं, कोई भी सुगंधित पदार्थ हम नहीं लगाते हैं। और जबकि वो सुगंधित पदार्थ लगाती थी, इसलिए पुष्पदंता नाम की आरिका इस माया शल्य में वो प्रसिद्धि को हुई। मिथ्यात शल्य में मारीच नाम का जो आदिनाथ भगवान का पोता, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जिसने आदिनाथ भगवान के मुख से, है ना, भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कि अपने परिवार में कौन महापुरुष है, कौन महापुरुष होंगे। आदिनाथ भगवान ने सिर्फ इतना बतलाया कि मैं स्वयं तीर्थंकर हूँ, और भरत तू चक्रवर्ती है, बाहुबली, कामदेव है, ब्राह्मी सुंदरी गरणी है, और तुम्हारा पुत्र हमारा पोता मारीच का जो जीव है ये आगे जा करके अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा। इतना उसने सुना, हो मुझे महावीर बनना है ना, मुझे तीर्थंकर बनना है। इतना सुनते ही उसके मन में अहंकार आ गया और आदिनाथ भगवान के विरुद्ध में उसने 363 मिथ्या मतों के लिए चला दिया। और वह, है ना, वह मारीच का जो जीव था, वो मारीच का जीव मिथ्यात शल्य में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। किसी मत को चलाना सरल है, बोलो किसी, बोलना किसी मत को चलाना सरल है, पर उसको मिटाना बहुत, किसी परंपरा को चलाना बहुत सरल है, किसी नए मत की स्थापना करना बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए मिटाना बहुत कठिन है। भगवान महावीर स्वामी ने 363 मिथ्या मत चलाए, बाद में वो है ना मारीच की पर्याय में चलाए, बाद में कह के थक गए, बाद में कह के थक गए कि ये सब मिथ्याएं। लेकिन आज भी वो परंपराएं क्या हो रही हैं, आज भी वो परंपराएं चली आ रही हैं। बच्चे नकलची होते हैं, बोलो बच्चे, जोर से, बच्चे नकलची होते हैं। बच्चे उस क्रिया को करते हुए अगर देख लेते हैं, अगर उस क्रिया को करते देख लेते हैं तो वो वैसा ही क्या होते हैं, करने लग जाते हैं। उनमें बुद्धि नहीं होती है, उनमें बुद्धि नहीं होती है। और जैसा तुम कहोगे, जैसा तुम्हें करते देखेंगे, वो वैसा करने लग जाएंगे। एक आदमी कुर्ता पजामा पहनता था, बोलो एक आदमी कुर्ता पजामा पहनता था। और जब वो कुर्ता पजामा पहनता था तो उससे पूछा कि तुम कुर्ता पजामा क्यों पहनते हो। उससे पूछा कि तुम कुर्ता पजामा क्यों पहनते हो। तब मालूम उसने क्या बताया कि हमारे
दादाजी पहनते थे, इसलिए हम कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा क्यों पहनते हो? हमारे, बोलो, हमारे दादाजी पहनते थे इसलिए हम पहनते हैं। भैया तुम अपने माथे पर पगड़ी क्यों लगाते हो? हमारे दादाजी पगड़ी लगाते थे इसलिए हम भी पगड़ी लगाते हैं। वो अपने साथ में एक गधा रखता था, उसने पूछा कि तुम अपने साथ में गधा क्यों रखते हो? तो उसने कहा कि हमारे दादाजी गधा रखते थे इसलिए हम अपने साथ में क्या रखते हैं? गधा रखते हैं। उससे फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि भैया तुमने शादी क्यों नहीं की? तो उसने जवाब दिया कि हमारे पिताजी ने शादी नहीं की इसलिए हमने शादी नहीं की। हमारे, बोलो ना, हमारे पिताजी ने शादी नहीं की इसलिए हमने शादी। अब बताओ, ये अक्ल देखो उसकी कहाँ। जब तेरे पिताजी ने शादी नहीं की तो तू आकाश से टपका क्या? क्या तू टैंकर से निकला क्या? क्या तू गुफा में से निकला क्या? क्या तू गैस के सिलेंडर में से निकला क्या? ऐसे लोग होते बिना सिर पैर की बातें, बोलो, न जिनका सिर न जिनके पैर। कहां जा रहे हैं? चले जा रहे हैं। क्या? कहां जा रहे हैं? चले जा रहे हैं। पता ना ठिकाना, चले जा रहे हैं। जैसे किसी से पूछो कहां जा रहे? कहीं नहीं। कहां जा रहे? बोलो, कहां जा रहे? और चले जा रहे। क्या कर रहे? कुछ नहीं। क्या कर रहे? कुछ नहीं। अब बताओ, वो कर रहा है फिर भी कह रहा कुछ नहीं कर रहा, चला जा रहा। कहां जा रहा है? कोई पता नहीं है। कहां से निकले, कहां पहुंचे, कहां चलेंगे, कोई ठोल ठिकाना नहीं है। जिनके जीने का उद्देश्य नहीं, जिनके खाने का उद्देश्य नहीं, जिनके पीने का उद्देश्य नहीं, जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, उन्हें पशु समझना। पशुओं का कोई लक्ष्य नहीं होता है, पशुओं का कोई उद्देश्य नहीं होता है। जिस नाली का पानी मिला पी लिया, जहां कचरा मिला खा लिया, जहां जगह मिली वहीं पर सो गए, है ना। दिन और उनके लिए चारा घास खाने को कम और डंडा खाने को ज्यादा मिलते हैं। तो भैया ये मिथ्या, किसी भी परंपरा को बनाना बहुत सरल है, लेकिन उस परंपरा को मिटाना, उस परंपरा को मिटाना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमारे द्वारा किसी नए पंथ की स्थापना ना हो जाए, हमारे द्वारा किसी नई परंपरा हमारे द्वारा ना डल जाए, हम उसके संस्थापक ना बन जाए, कोई विरुद्ध कार्य हम ना करने लग जाए। देखिए कितना मिथ्यात का प्रचार चल रहा, कितना घोर मिथ्यात का। इन सोनगढ़ पंथियों ने, मुमुक्षुओं ने ये बीजारोपण कर दिया कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? पंचम काल में मुनि नहीं होते। इन्होंने ये बीजारोपण कर दिया। आज भी ऐसे लोग हैं जो दिगंबर मुनियों को मानते नहीं हैं, उनकी आराधना नहीं करते हैं। वे कहते पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, पंचम काल में त्यागी वृत्ति महाव्रती मुनि नहीं होते हैं। भैया आगम का जिनागम का वाक्य है, बोलो, जिनागम का वाक्य है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी मुनि होते रहेंगे। बोलो, पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी मुनि होते। बोलो, पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी मुनि होते रहेंगे। उनकी ये बात मिथ्या है। ग्रस्तों को आत्मा का ध्यान नहीं होता है। बोलो, ग्रस्तों के लिए आत्मा का ध्यान नहीं होता है। और वो बोलते हमें भी आत्मा का क्या होता है? आत्मा का ध्यान होता है। ये निश्चित मान करके चलना, ये ग्रस्तों के लिए आत्मा का ध्यान नहीं होता। जैसे कछुए की पीठ पर बाल नहीं होते, जैसे कछुए की पीठ पर, नमो सिद्धार्थ, कछुए की पीठ पर बाल नहीं होते हैं। बंध्या स्त्री का पुत्र नहीं होता है और आकाश में फूल नहीं होते हैं। कछुए की पीठ पर बाल नहीं होते, आकाश में फूल नहीं होते, बंध्या स्त्री के पुत्र नहीं होता है। उसी प्रकार से ग्रस्त श्रावक के लिए आत्मा का ध्यान नहीं होता है। लाख जतन कर लेना हे मित्रों, कोटि कोटि जतन कर लेना, तो भी तुम्हें घर में आत्मा का ध्यान
नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बोलो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। सारी दुनिया पलट जाए तो भी ग्रस्तों को आत्मा का ध्यान। एक माला फेरते हैं, एक माला फेरते हैं, हजारों जगह मन दौड़ जाता है। आकाश के तारों को गिना जा सकता है, बोलो आकाश के तारों को गिना जा सकता है, सागर के पानी की बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन ग्रस्तों के विकल्पों को नहीं गिना जा सकता है। अनंतानंत विकल्प हैं, एक पूरा होता है दूसरा तैयार, बोलो एक पूरा होता है दूसरा तैयार, दूसरा खत्म होता है तीसरा तैयार, तीसरा खत्म होता है चौथा तैयार, चौथा खत्म होता है पांच। अनंतों विकल्प हैं, अनंतों क्या है विकल्प हैं। जैसे बच्चे की शादी हो जाए, जैसे बच्चे की शादी हो जाए, जैसे शादी का भाव होता है, छोरी अच्छी मिल जाए, शादी हो गई, लड़की अच्छी मिल गई, बहू अच्छी मिल गई, अब बच्चा हो जाए। क्या अब बच्चा हो जाए? अब बच्चा में सबसे पहले छोरा चाहिए, छोरा आ गया तो सुखी, और छोरी आ गई तो। एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की, एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अगर पहले छोरा हुआ, अगर पहले छोरा हुआ तो हम आपको छत्र चढ़ाएंगे। तो वेदी में से आवाज आई कि अगर छोरी हुई तो क्या निकाल ले जाओगे? भगवान अगर छोरा हुआ तो चांदी का मुट्ठो छत्र चढ़ाएंगे। तो भगवान ने कहा अगर छोरी आई तो क्या, छोरी आई तो क्या निकाल के ले जाओगे? वो कर्म का कल्ला आज तक लौट के नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग भगवान को भी क्या देते हैं, ऑफर देते हैं। भगवान को भी क्या देते हैं, ये छोटे छोटे दस्सी पंजी भी कहते हैं भगवान खबरदार, सावधान, सोच लेना, समझ लेना। आपको बता दिया हमने हिंदी में, अगर हम परीक्षा में पास हो गए तो तुम सच्चे, और फेल हो गए तो, अगर फेल हो गए पास हो गए तो पंचामृत करूंगा, और अगर फेल हो गए तो दर्शन को भी नहीं आऊंगा। बैठे रहना अकेले, हम तो जल भी नहीं चढ़ाएंगे, दर्शन भी नहीं करेंगे, मंदिर आने का त्याग। अब बताओ, तुम पढ़ो न लिखो और भगवान को दोष दो। भगवान को दोष देता है कि भगवान तुम्हारे पास फेल से भगवान सच्चे झूठे नहीं होते हैं। तुम पास हो जाओ तो भी भगवान सच्चे हैं, और तुम फेल हो जाओ तो भी भगवान सच्चे हैं। उनमें कहीं झूठ होने का प्रसंग आता ही नहीं है। लोग